अल्लाह ताला के हाथ देर है मगर अंधेर नहीं। अच्छा, सुबह सुबह के टाइम वो पुरानी सी चीज़ मैंने उस औरत को दे दी और उस पुरानी सी चीज़ के बदले शाम के टाइम अल्लाह ताला ने मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार जो चीज़ें हैं ना अल्लाह ताला ने मुझे अता की हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी अभी ना मैं पीने का पानी उबाल रही थी तो मुझे एक बात याद आई कि मैं जब से कराची में आई हूँ ना, मैंने कभी भी उबाले बगैर पानी नहीं पिया और ना ही मैंने कभी बच्चों को पिलाया है। अच्छा, जब मोहम्मद बीमार हुआ ना तो आमना भी जाहिर सी बात है इसी चीज़ के हवाले से पढ़ रही है, साइंस पढ़ रही है वो, तो उसने मुझे बताया कि ये जो टाइफाइड बुखार होता है ना, ये गंदा पानी पीने से या गंदा खाना खाने की वजह से होता है। और जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मोहम्मद ने कोई गंदी चीज़ खा ली है या बाहर का गंदा पानी पी लिया तो इसलिए इसको बुखार हुआ है। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं तो कभी भी पानी उबाले बगैर बच्चों को पिलाती नहीं हूँ, और खाने की जहाँ तक बात है ना तो बाहर का खाना जो है बच्चे कभी कभार, कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में, वो भी अच्छी सी मैं जगह देखती हूँ कि साफ सुथरी हो, जहाँ पर सफाई का ख्याल रखा जाता है, वहां से लाकर बच्चों को खिलाती हूँ कभी कभी। फिर मोहम्मद को कैसे बुखार हो गया, टाइफाइड बुखार किस तरह से हो गया, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई। यहाँ पर मैं किचन का काम कर रही हूँ। पहले मैंने किचन की सफाई की है और सुबह से मैं 2 दफ़ा बर्तन धो चुकी हूँ, और साथ साथ बर्तनों में इतनी बरकत होती है ना, जमा होते रहते हैं सिंक के अंदर। और इधर मैं चने की दाल उबाल रही हूँ, इसके अंदर मैंने हल्दी डाली है और पकने के लिए रख दिया है। इसकी आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी। ये वाला पतीला हर वक्त मेरे चूल्हे के ऊपर रखा रहता है। मैं इसके अंदर पीने का पानी उबालती हूँ। और अचार इतना टेस्टी बना था, तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर सारा बच्चे खा गए हैं। बस थोड़ा सा ये बचा है और ऑयल और मसाला जो है ना वो बाकी रह गया है। तो चलो पंखे के नीचे बैठो जाके, यहाँ पर गर्मी हो रही है। जी फरमाए, आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या हो रहा है? दांत में दर्द हो रहा है? चलो मैं आपको दवाई पिलाऊं, ठीक है? ठीक ही नहीं हो रहा सही। फिर कल आप ही घर पर होगी ना, मैं अहमद को डेंटिस्ट के पास ले जाऊंगी, ठीक है? इन दोनों को ये वाले कपड़े इतने पसंद आए हैं कि कल से इन्होंने पहने हुए हैं। अभी मैं इनको कह रही हूँ कि आओ मैं आपके कपड़े चेंज करूँ, तो कहते हैं नहीं, हमने चेंज नहीं करने। अभी सबसे पहले मैंने मोहम्मद और अहमद को नहलाया है, क्योंकि इनको गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा पहले इनको नहला देती हूँ और उसके बाद दूसरे काम करूंगी। आप दोनों दोस्त हो या भाई हो? भाई हो तो दोस्तों की तरह खड़े हुए हो, दोस्त भी हो। अच्छा, अब आप लोग कार्टून देखो, मैं खाना बनाकर लेकर आती हूँ। अचार मैंने हांडी से निकाल के इस बोतल के अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा रह गया था तो इसके अंदर गिरने का भी खतरा नहीं है, नहीं तो मुझे बार बार ये डर लग रहा था कि हांडी कहीं टूट ना जाए। और इस तरफ हमारी बगैर मसाले की चना दाल खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। बच्चों के दांतों में दर्द है और मुंह में छाले वगैरह भी निकले हुए हैं, तो मसाले वाला खाना वो नहीं खा सकते, तो इसलिए मैंने ये खिचड़ी बनाई है। आज प्याज भी कट कर लिया है और ये हमारी खिचड़ी, और अपने लिए मैंने थोड़ा सा अचार निकाला है क्योंकि मोहम्मद और अहमद अचार नहीं खा सकते। छत के ऊपर डेली शाम का टाइम इस तरह से कारपेट बिछा कर मैं बैठने की जगह बनाती हूँ। अभी मोहम्मद अहमद बैठ गए और बस थोड़ी देर में हम चाय बनाकर लाएंगे और फिर यहाँ बैठकर चाय पियेंगे। अभी बिल्कुल बारिश का मौसम बना हुआ है, आज बारिश होगी, और हवा के अंदर ना हल्की हल्की बूंदें बारिश की आ रही हैं, बहुत ही ठंडी ठंडी सी महसूस हो रही है और बहुत प्यारा मौसम हो गया। और न्यूज़ में भी बताया है कि आज रात को बहुत तेज़ बारिश होगी। पर मोहम्मद और अहमद बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश हो जल्दी से और हम लोग नहाएं। अच्छा, मौसम देखे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हो गया है और बादलों से ना पूरा आसमान ढक गया है, और बस थोड़ी सी देर में ना कहते हैं कि बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत तेज़ बारिश होगी उस दिन की तरह, फिर हम लोग नहाएंगे, ठीक है? अभी मौसम माशाल्लाह से बहुत प्यारा हो रहा है, और आमना एकेडमी से आते हुए गर्मा गर्म जलेबी लेकर आई है। मोहम्मद ने इसको कॉल करके बोला था कि हमारे लिए आते हुए जलेबी लेकर आना। आज आमना हमज़ा की मदरसे की छुट्टी करवा के इसको साथ अपने एकेडमी लेके गई थी। हमज़ा, जलेबी कहाँ से लाए हो? कौन सी बेकरी से? अच्छी है, मज़े की? सितारा बेकरी से लाए हो? मज़े की होती है उनकी जलेबी। जब से इनका सीज़न आया है तब से मैंने ये नहीं खाए हैं, और हमारे गांव में ये होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और गांव में इनको बोलते हैं अलूचे और कराची में इनको बोलते हैं आलू बुहारे। और ये अभी आमना लेकर आई है। खाने के बाद ना किसी और चीज का टेस्ट इसका बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कैसा है, क्योंकि मैंने मीठी जलेबी खाई है ना। ये रहा आमना का पर्स,
और आमना अभी अभी आई है एकेडमी से और सीधी आकर ऊपर बैठी है यहाँ मेरे पास। ऊपर हवा है ना ठंडी ठंडी और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। आज क्या ख्याल है, नहाओगे आप और हमजा? उस दिन तो आधी रात को ऊपर छत के चढ़ गए थे नहाने के लिए। वैसे अभी मुझे नहीं लग रहा मम्मा बारिश होगी कि उस दिन जो होता है होगी होगी, न्यूज़ में भी बताया है। अल्लाह ताला के हाथ देर है मगर अंधेर नहीं, ये बात सच है। कभी कभी जिस चीज़ की आपके दिल में एक दबी दबी सी ख्वाहिश होती है ना, आप मुंह से कभी उसका जिक्र ही नहीं करते, बस आपके दिल में होती है। उस चीज़ का किसी इंसान को पता नहीं होता, बस अल्लाह ताला की ज़ात को पता होता है कि हाँ ये मेरा बंदा इस चीज़ की ख्वाहिश कर रहा है, इस चीज़ की इसको ज़रूरत है, तो मुझे ये चीज़ अपने बंदे को देनी है। क्योंकि सिर्फ मुझे पता है, बाकी ये ना तो किसी से मांग रहा है और ना ही किसी को पता है कि इसको ये चीज़ चाहिए। सुबह सुबह मेरे घर पर कोई औरत आई और उसने मुझसे सवाल किया कि अल्लाह के नाम पे आप मुझे ये चीज़ दे दो। तो मैंने वो चीज़ उसको दे दी, पुरानी सी चीज़ थी। आप यकीन जाने अल्लाह के नाम पर जब उसने बोला तो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए और अल्लाह ताला का खौफ मेरे जहन में आया कि मैंने इसको खाली हाथ अपने घर से नहीं भेजना, बल्कि वो चीज़ कहीं ना कहीं से करके अरेंजमेंट मुझे इसको देनी है, तो फिर इसको मुझे भेजना है, खाली हाथ में इसको नहीं भेजूंगी। अच्छा, सुबह सुबह के टाइम वो पुरानी सी चीज़ मैंने उस औरत को दे दी और उस पुरानी सी चीज़ के बदले शाम के टाइम अल्लाह ताला ने मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार जो चीज़ें हैं ना अल्लाह ताला ने मुझे अता की हैं। जैसे कि सिंध से या फिर पंजाब से काफ़ी सारी औरतें कराची आती हैं घरों में काम काज करने के लिए, तो इसी तरीके से सिंध से एक औरत उस दिन आई और पता नहीं नीचे इतने घर हैं और मैं 4th फ्लोर के ऊपर रहती हूँ। अच्छा, आप यकीन जाने अल्लाह ताला ने उस औरत को मेरे घर पर भेजना था। नीचे सारे घर, तकरीबन 9 घर हैं, 9 घर छोड़ती हुई वो ऊपर 4थे फ्लोर पर मेरे घर पर आ गई। मैं नाश्ता बना रही थी, दरवाज़ा जब उसने खटकाया तो मैंने खोला, बिल्कुल पसीने में डूबी हुई और पुराने कपड़े मैल से भरे हुए। तो मैंने पूछा कि क्या काम है, तो वहाँ सीढ़ी पर बैठी तो मुझे कहती है कि मैं सिंध से आई हूँ और यहाँ मैं काम ढूंढने के लिए आई हूँ और यहाँ पर मेरा कोई नहीं है। तो जहाँ पर काफ़ी सारी औरतें, जैसे छड़े लोग रहते हैं ना, मर्द लोग, इसी तरीके से काफ़ी सारी औरतें ठहरी हुई हैं, तो मैं उनके साथ कमरा शेयर किया हुआ है, तो मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो ये मेरे कपड़े जो पहने हुए ये बहुत गंदे हो गए, तो मुझे एक सूट चाहिए, कोई बेशक पुराना हो, शलवार हो, कमीज़ हो, दुपट्टा और हो, बस कपड़े मुझे मिल जाए। तो मैंने कपड़े चेंज करने हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, तो काफ़ी दिन से मैंने कपड़े चेंज नहीं किए और मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि ये तो इतनी मोटी सी हैं, तो इनको मेरे कपड़े कहाँ आएंगे, कौन से कपड़े आएंगे। पहले तो मैंने उनको बोला कि आपको तो मेरे कपड़े नहीं आएंगे, फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ताला का वास्ता इसने दिया है तो मैं ना इसको अपने घर से किसी सूरत भी खाली नहीं भेजूंगी। अगर मेरे पास कपड़े ना कुछ मुझे मिलेगा तो मैं इसको पैसे दूंगी, इसको बोलूँगी कपड़े खरीद लो और वो कपड़े आप फिर सिलवा लेना या सिले सिलाए हुए ले लेना। अच्छा, मैं ऊपर गई अलमारी में, मैंने जब नज़र दौड़ाई तो मुझे एक सूट नज़र आया, जो स्क्रीन पर मैं पिक्चर अपनी चला दूंगी। और ये सूट मुझे मेरी प्यारी सी आंटी ने इंग्लैंड से गिफ्ट किया था और मेरा फेवरेट सूट था। वो सूट मैंने उस औरत को दे दिया और वो सूट जब मैंने उसको दिया ना, तो शाम के टाइम मैं और हमजा तारिक रोड पर गए, मुझे कोई काम था और वैसे मुझे कपड़ों की ज़रूरत थी क्योंकि मेरे पहनने वाले कपड़े ख़त्म हो गए थे। अच्छा, एक शॉप मुझे नज़र आई, उस पर अच्छे अच्छे से कपड़े थे और सेल लगी हुई थी, बाहर से मैंने देखा, तो उस शॉप के अंदर मैं चली गई और वहाँ से मैंने 4 सूट ले लिए। आप यकीन जाने मुझे ये नहीं पता था कि मेरा, पहले मैं सोचती होती थी कि बजट आउट हो जाएगा, कपड़े ले लूँगी, पैसे कम पड़ जाएंगे, महीना कैसे, ये सब चीज़ें, बस बेसाख्ता वो 4 जोड़े मुझे पसंद आए और उनको मैं लेकर घर पर आ गई। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने उस औरत को कपड़े दिए थे ना, तो उसके बदले में अल्लाह ताला ने ये कपड़े मुझे अता किए हैं और कहीं से भी बजट आउट नहीं हुआ, कहीं से पैसे कम नहीं पड़े और सब चीज़ें माशाल्लाह से अच्छी चल रही हैं। और वो कैसे कपड़े हैं मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी सबसे पहला सूट ये है, ये ग्रीन कलर का है और इस तरह की ये इसकी शर्ट है और ये इसका दुपट्टा है और हाफ वाइट कलर की इसके साथ मुझे शलवार लेनी पड़ेगी। मोहम्मद आप पकड़ते जाओ, इसका कपड़ा माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, लॉन का कपड़ा है। ये सूट मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, इसमें 3-4 कलर थे और ये वाला कलर मुझे पसंद आया, मैंने फ़ौरन से ये वाला डिसाइड कर लिया बिना सोचे। अच्छा, ये इसकी कमीज़ है और ये इसकी सादा सा ट्राउज़र है और साथ में ये इसका दुपट्टा है। माशाल्लाह से कलर इसका बहुत प्यारा है और ये भी लॉन का सूट है। सबसे मेरा फेवरेट कलर ब्लैक कलर और ये भी लॉन का सूट है। इसका प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नहीं, ये इसका दुपट्टा है,
ये इसका ट्राउज़र है और ये वाली इसकी शर्ट है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा सॉफ्ट सा कपड़ा है। ब्लैक वाले का प्रिंट मुझे अच्छा लगा तो इसके साथ मैंने एक और सूट ले लिया। इनका कलर अलग है लेकिन ये प्रिंट बिल्कुल एक ही है, कपड़ा भी एक ही है। अच्छा, ये नेवी ब्लू कलर है और ये बॉर्डर वाला इसका दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा सा। ये भी लॉन है और साथ में ये इसकी शर्ट है और इसी के साथ की इसकी शलवार है। ब्लैक वाले की शलवार सादी है लेकिन इसकी शलवार कमीज़ बिल्कुल एक जैसी है। मैंने उनको एक पुराना सा सूट दिया था, वो भी मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। तो गिफ्ट देते नहीं होते लेकिन उनको ज़रूरत थी, मैंने उनको दे दिया और उसके बदले में अल्लाह ताला ने ये 4 सूट जो है ना मुझे दिए हैं माशाल्लाह से। सब कपड़े मैं सिलने के लिए दे दूंगी। जब सिल कर ये आ जाएंगे तो फिर मैं आपको पहन कर दिखाऊंगी कि किस तरह के ये सिले हैं। कोई ज़रूरतमंद हमसे कोई चीज़ मांगता है ना, चाहे वो पहनने की हो चाहे वो खाने की हो, तो हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ तो हमारी ज़रूरत की है। जब हम इसको दे देंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, कहाँ से खाएंगे कहाँ से पहनेंगे, हमारे पास ये चीज़ नहीं रहेगी तो हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए बल्कि अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह ताला को खुश करने की खातिर वो चीज़ उस इंसान को दे देनी चाहिए। तो फिर इस चीज़ का बदला जो है ना अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छा देता है।